गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 16 जुलाई और दिन है आज शनिवार। ओके, सो आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दलाई लामा इस समय लद्दाख में है, यात्रा में है, जिसको लद्दाख को तिब्बत 2.0 भी बोलते हैं। और इस बात से चाइना बहुत ही उखड़ा हुआ है, बहुत ही चिढ़ा हुआ है। और भारत का दो टूक जवाब, यह यात्रा धार्मिक है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक नया रिसर्च हुआ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, और एक नया नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट बनाया गया जिससे साबुन, क्रीम और डिटर्जेंट बनाए जा सकेंगे, और ये तकनीक भी पेटेंट कर ली गई है। सो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो साइंटिस्ट को। तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन की जो एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया कि कोरोना काल के टाइम पे जो रेगुलर टीके होते हैं, जो रेगुलर वैक्सीन होती हैं, वो 2.5 करोड़ बच्चों को नहीं लग पाई है, जिसके कारण से जो आगे आने वाले टाइम पे उनको जो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो रेगुलर जैसे BCG का इंजेक्शन हो गया और बहुत सारे टीके लगते हैं, वो टीके इनको नहीं लग पाए हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने S-400 मिसाइल जो खरीदी थी वहाँ से, रशिया से। अमेरिका बहुत गुस्सा था इस बात से, बट अमेरिका ने अब ये बात कह दिया है कि उसको इस बात से एतराज़ नहीं है और अब वो इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाएगा। तो ये अच्छी बात है। इंडिया इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि दोनों को बैलेंस करके चलता है। बिल्कुल। कोई भी कंट्री मेरे हिसाब से इंडिया को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो उससे फ्रेंडशिप बना के रखे हुए हैं। महंगाई का आलम ये है पूरी दुनिया में कि फ्रांसीसी थाली से गायब हो चुका है मस्टर्ड सॉस। हमें बहुत पसंद था, बट बढ़ी हुई कीमतों से नहीं मिल रहा है। बिलीव नहीं करेंगे, हर जगह डबल डिजिट्स में महंगाई है। यूएसए में 9.5-10% है, और टर्की जैसे देशों में 69% तक महंगाई की दर है। उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत में महंगाई इतनी नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि कनाडा में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार 50% कम हुई है इसकी उपज। मस्टर्ड, ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्रिकेट की दुनिया से 28 महीने में भारत ने 77 मैच खेले हैं, जिसमें से रोहित ने सबसे ज़्यादा 31 और कोहली ने 27 मैच मिस किए हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि गावस्कर ने बोला था कि हमारे किसी कंपनी के CEO या MD इतनी छुट्टी नहीं लेते जितने हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स लेते हैं। तो सामने बात सच आ गई। रोहित और कोहली इसीलिए एक दूसरे को ये लोग बैक सपोर्ट करते हैं। क्या मोदी 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। तो हम लोगों ने अभी जो एक दिन न्यूज़ कवर की थी विधायक संजय शर्मा वाली, जहां 2 करोड़ रुपए नगद मिले थे, तो अभी ये फर्दर न्यूज़ अपडेट आई है कि संपत्ति 10 साल में 20 गुना कैसे बढ़ गई। टीम कर रही पड़ताल। ये टीम भी जानती कैसे बढ़ गई, आप भी जानते हो कैसे बढ़ गई। 1 अरब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति है जांच के दायरे में। 1 अरब 39 करोड़, भाई साहब सोचिए, अब 2 करोड़ कैश मिला है जिसके पास से, सोचिए कितना पैसा है उसके पास। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने एक लिस्ट जारी की है हाल ही में, और ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के इन्होंने लिस्ट निकाली है, जिसमें दिल्ली के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं यहाँ पर। तो IIT मद्रास चौथी बार नंबर 1 बन चुका है, और IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। अगर आप पढ़ने की फर्दर स्टडीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इन 2 इंस्टीट्यूट्स में, ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स की आप लिस्ट देख लें। और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में बात की जाए तो IISc बेंगलुरु सबसे 1 पे है, JNU नंबर 2 पे है, और जामिया मिलिया इस्लामिया नंबर 3 पे है। जी भाई साहब जामिया से ही पढ़े हुए हैं, तो और बधाई हो आपकी। दुख की बात ये है, पर मध्य प्रदेश से कोई भी नहीं है, ना DAV भी है, ना भोपाल की बरकतुल्लाह है, ना सागर की है, शायद तक नहीं है, कोई लिस्ट में नहीं है। है। टॉप 10 में तो कहीं नहीं है। हमको लगता है कि ये दर्शाता है कि अभी MP को बहुत रेस काम बहुत बड़ी है, रेस बहुत बड़ी है। क्या कारण हो सकता है इसका कि टॉप 10 में MP की यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं आ रही? पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही बात है। सेकेंड बात, उतना हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास इतना ध्यान ही नहीं देती, हायर फोकस नहीं है, हायर एजुकेशन में ध्यान। बेसिकली देखिए क्या है कि हमारे यहाँ अपने MP में फोकस ही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। जब फोकस होगा
तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। बट जब फोकस ही नहीं है, वो कभी भी आपने लास्ट टाइम आपने कब सुना है कि किसी बड़े मंत्री ने कोई बयान दिया हो किसी यूनिवर्सिटी को लेकर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट्स ए यूजलेस थिंग। आप हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, आप हर चीज़ पर ध्यान दीजिए, बट आपको उतना ही ध्यान मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को भी देना चाहिए जितना आप बाकी एस्पेक्ट्स या चुनाव या किसी और गतिविधि को आप देते हैं, इंडस्ट्री को आप देते हैं। कब आपने लास्ट टाइम सुना कि ऐसा कोई कॉन्क्लेव करवाया गया हो, और उस कॉन्क्लेव को हमने कितनी बार कवर किया? क्योंकि न्यूज़पेपर में आते ही नहीं, तो हम कहाँ से कवर करेंगे? जाहिर सी बात है। जब ये और आप हालत जा करके देखिए, आप यूनिवर्सिटीज़ में जा करके देखिए, आपको पता चलेगा बिल्डिंग कब से रेनोवेट नहीं हुई है। बिल्डिंग की बात तो सेकेंडरी है। आप खुद ही जानते हैं कि जैसे आरडीवीवी जैसी यूनिवर्सिटी से 2-2 साल की डिग्री वहाँ पे 3 साल में हो रही है। 3 साल, इतना बैकलैग है, इतना बैकलॉग है, इतना बैकलैग है वहाँ पर कि 2 साल की डिग्री 3 साल में होती है। अब ऐसे में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी दिक्कत है, सरकार का कोई मनी नहीं, बिकॉज दे जस्ट वांट कि आप बस पढ़े लिखे डिग्री लें आगे बढ़े। तो कहाँ से आओगे टॉप 10 में? आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्यों एमपी की यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रुपए में हाल ही में लगातार गिरावट हुई है। आज के डेट में $1 लगभग 80 रुपये पार कर चुका है। तो इससे जो इम्पोर्ट है उस पर असर पड़ेगा और जो आइटम्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। सो बधाई हो, आप एक बार फिर से महंगाई के दामन में आ चुके हैं। तो कल हमने जैसे बताया था कि जो हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भोपाल में आई हैं और उन्होंने भोपाल में आके बोला है कि आप जानते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, देश और माटी की सेवा के लिए ही मेरा जीवन है। बिल्कुल। तो ये इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स उभर रहे हैं वो सब ये चीज़ बता रहे हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा सिर्फ देश है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो सच भी है ना, सच भी है ना, बात सही भी है, ये सच भी है ना, क्योंकि लिटरली वो एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं। योगी जी एक संत में आ जाते हैं और मोदी जी को तो आप लोग जानते ही हैं कि उनका ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पर वो लेकर के दिखाते नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि बिकॉज ये बताना ये चाहते हैं कि अगर हम बन भी जाएंगे तो हमारा जो सेवा है वो अल्टीमेटली आपकी तरफ से हो, बिकॉज वो परिवार को सेवा नहीं करेंगे। तो परिवारवाद के लिए कहीं ना कहीं एक सीधा वो भी हो सकता है कटाक्ष। एक ये भी है फिर तो हमारे राहुल बाबा भी हमारे ना उनके आगे कोई ना पीछे ना कोई, क्यों पीछे है? तो पीछे है भाई, है ना, पीछे तो है। हाँ, पीछे तो सब कुछ है उनके, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। सो हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति जो श्रीलंका छोड़ के भागे थे वो अब भागे हैं सिंगापुर। इससे श्रीलंका ही खफा है। उनका ये कहना है कि हमारा देश छोड़ के भागे तो श्रीलंका छोड़ के भागे तो सिंगापुर क्यों भागे, कहीं और भाग जाते। खैर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये तो जोक है, बट फिर भी लोग इससे खफा है। और जो उनका जो मेन लीडर थे महिंदा राजपक्षे, जो इनके छोटे भाई थे शायद, उनको भागने से मना कर दिया गया है कि आप नहीं भागेंगे, क्योंकि सारा काम जो आप ही नहीं बिगाड़ा है। छोटे भैया भागने नहीं दे रहे, भागने ही नहीं दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है भैया, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बैठनी चाहिए। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है द न्यूयॉर्क टाइम्स में, उनके हिसाब से भारत और पाकिस्तान के लोग अब सूखी गर्मी यानी लू से इनकी मौतें नहीं होती क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। ये है इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएशन हमारा हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, बॉडी ऐसे ही होती है। हम लोगों ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें ये बताया था कि नुसरत मिर्ज़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि उन्हें लगातार भारत से निमंत्रण मिले थे और उन्होंने कई जानकारियां आईएसआई को वहां से प्रोवाइड करवाई है, और उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर हामिद अंसारी। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने फर्दर जांच उनके ऊपर चालू कर दी है। बिकॉज अभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था हामिद अंसारी जी ने लेटर मतलब लिख के कि नहीं मेरे साथ मैं कभी उनसे मिला नहीं, बट मजे की बात है कि जस्ट अगले दिन ही वो फोटो वायरल हो गई, इसमें ये उनके साथ बैठे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो उनके ऑफिस से टेलीफोन जाता था उनको बताइए भैया आइए भारत आइए, और ये सारी आईएसआई को जानकारी प्रोवाइड करवाते थे। तो क्या हामिद अंसारी मिले नहीं हुए हैं? क्वेश्चन। बट ये सिर्फ अभी एक आरोप है, इसलिए हम सिर्फ इसको एक आरोप ही रख रहे हैं। तो इसी बीच हमारे जो एक जस्टिस हैं, जस्टिस ललित, वो बोले हैं कि हम सुबह 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, आप बहुत सारे जो लाखों केसेस पेंडिंग है उसको भी सुलझा सकते हैं। आप जो इम्पोर्टेंट केसेस नहीं है उनके लिए रात को जो 11 बजे केसेस लगती थी कोर्ट, उसको नहीं भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, आप जो जिस तरीके से आप वीआईपी केसेस को जल्दी सॉल्व करते हो, उस प्रकार जो नॉर्मल लोगों के केसेस हैं उनको भी आप थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व करिए।
आप 2 महीने की जो छुट्टी लेते हैं समर वेकेशन, उसको नहीं भी ले सकते हैं। बिल्कुल, वो छुट्टी आप कम कर दीजिए, 2 महीने की छुट्टी साल में बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप करें तब ना। जय हो सुप्रीम कोर्ट की। तो 4 साल में पहली बार 5वें हफ्ते लगातार सोने की कीमत घट गई है, और ये घट करके थोड़ी बहुत घटी होगी, आई डोंट नो, पर जितनी भी घटी है, अगर आपको सोना खरीदना है तो जाइए खरीदिए भाई, बधाई हो आपको। तो जिन लोगों ने गवर्नमेंट से ज़मीन ली थी पर वो इंडस्ट्री नहीं लगा पाए हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक मौका दिया है कि आप 90% तक पैसा लेकर प्लॉट सरेंडर कर सकेंगे। तो भैया आपके पास मौका है, अगर आप ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो। हाँ, बिकॉज आप भी जानते हैं एमपी में इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल की बात है। तो ये सरकार भी समझ गई कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए भैया आप अपनी ज़मीन रख दीजिए, क्या पता कोई और आ जाए। सीबीएसई 10th और 12th के रिजल्ट अभी तक जो नहीं आ पाए हैं, उसका ये कहना है कि इस जुलाई के एंड तक में हम इनके रिजल्ट दे देंगे। आप जितना लेट रिजल्ट दोगे, बच्चों के साथ उतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उतनी दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें इसलिए हो रही हैं, जो 10th में थे उनको ये नहीं मालूम है उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बिकॉज रिजल्ट अभी भी अनडिक्लेयर्ड है। और जो 12th में है, हाउ दे विल अप्लाई फॉर फर्दर हायर स्टडीज़, और हायर स्टडीज़ से को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या हाल है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। 122 साल में दूसरी बार इस तरीके से बायस रही बारिश की। कुछ जगह बरसी है, कुछ जगह सूखा है। एमपी में कई जगह ऐसा है, कुछ जगह भीषण बारिश है, कई जगह 20 दिन से पानी नहीं गिर रहा है। बारिश भाई क्या कर रहे हो, सब जगह को भिगाओ और बारिश पर, यस इंद्रदेव बारिश लाइए। और बारिश पर एक बहुत ही प्यारा व्यंग आज क्या नाम है उसका, राजू श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि बारिश के समय भजिए का बेसन का फर्ज है कि वो प्याज से लिपट जाए और खौलते हुए तेल में कूद जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो में आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक बटन दबाइए और मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते।